अगर मैं यहाँ राम मंदिर का पट्टा पहना दूं तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा? बना दो, कुछ भी नहीं है। आप पट्टा बनाओगे मैं काट दूंगा, अगर रंग लगा दोगे वो खतरे में आ जाएगा। तुम्हारा मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है, ये तो है इस्लाम के खिलाफ जो बात है। हम क्यों पहनेंगे चित्र? रिजवी साहब की दुकान बंद हो रही ना, अब कोई समाजवादी किसी नेता ने, विधायक ने या किसी मंत्री ने हाथ रख रखा, उन्होंने तो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। भाई वो क्या एक्टर है, वो कुछ भी पहने हैं, उससे इनको क्या, मुसलमानों को क्या, मुलानों को परेशानी है? मुझे तो नहीं है कोई परेशानी, वो पहन रहा है अपने शौक के नहीं पहन रहा है। नमस्कार, आप सभी का मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हाल ही में होली गई, जिसमें रंगों को लेकर बड़ी सियासत हुई कि कलर से क्या इस्लाम खतरे में आ सकता है, क्या रंग से किसी रोज़ेदार का रोज़ा खंडित हो सकता है। अभी एक खबर और चल रही है, सलमान खान के घड़ी पहनने पर विवाद हो गया, और सिर्फ घड़ी नहीं, उन्होंने राम मंदिर के स्ट्रक्चर की घड़ी पहनी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी, उनको आपत्ति होगी कि किसी मुसलमान को दूसरे मज़हब की, दूसरे धर्म की कोई भी चिन्ह या कोई भी हमें चीज़ धारण नहीं करनी चाहिए। अभी मेरे साथ ये 3 मुसलमान हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि ये सिर्फ सियासत है या वाकई इस्लाम के अनुसार ये गलत है और इससे इस्लाम खतरे में आ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मज़हब की, दूसरे धर्म की कोई चिन्ह धारण करता है, पहनता है, इस्लाम के हिसाब से वो गलत है? देखो, इस्लाम के हिसाब से तो इस्लाम की चीज़ पहननी चाहिए। जो इस्लाम में कुर्ता पजामा आया है वो पहनना चाहिए। अगर पहन लिया किसी ने शौकीना टाइप, जैसे मैंने ये वॉच पहनी हुई है, इसमें मान लीजिए मस्जिद होती तो क्या मेरा हिंदू तो खतरे में आ जाता? ऐसा कुछ नहीं है। तो पूजा भी करते हैं फिल्मों में, तब तो इनको दिक्कत ना होती जो रिजवी साहब को भी दिक्कत हो रही है। आप लोगों को अगर से उनकी फिल्मों से परेशानी आ रही तो फिल्में देखनी बंद कर दो। अगर से आपको ये लग रहा है ये धर्म ये इस्तेमाल कर रहा है, घड़ी पहनना है या मंदिर उसके अंदर है, तो आप फिल्में देखनी बंद कर दो। अपने इस्लाम में रहो, क्यों फिल्में देख रहे हो? उनका तो काम है, वो तो अपना काम कर रहा है। काम सही कर रहे हैं, गलत? भाई देखो, वो अपना काम कर रहा है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। इस्लाम के हिसाब से बताइए। मैंने क्या बोल दिया आपको? 2 बातों में बोल तो दिया मैंने। तो इस्लाम खतरे में आ जाता है इस चीज़ से? खतरे में आ रहा है, अब इतने साल से इस्लाम के खतरे में आ रहा है? हिंदुस्तान में सब मिलके काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तुम बताओ, होली भी चल रही है, दिवाली भी चल रही है, ईद भी चल रही है, कौन सा खतरे में आ गया देश? ये बताओ आप मुझे। कोई देश खतरे में नहीं आया, सब बेकार की अफवाह है। हाँ, आपने शुरू में क्यों बोला कि कोई भी चिन्ह नहीं पहनना चाहिए किसी मुसलमान को? वो एक, जब वो मान ही नहीं रहे तो कोई क्या फ़ायदा मानने से? क्यों नहीं मान रहे? वो मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान है ना, तो मैंने क्या कहा आपसे, आप वो चीज़ देखनी बंद कर दो ना। आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उनका तो काम है, बस ख़त्म हुई कहानी को। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। काम खत्म। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि सलमान खान अगर राम मंदिर की घड़ी पहन रहा है हाथ में, तो गलत है या सही है? एक हिसाब को देख कर तो गलत भी है, और वो नहीं धर्म को, इस मुस्लिम को नहीं मानता है, और वो पहन रहा है, वो हर चीज़ मना रहा है, हिंदू धर्म की हर चीज़, रंग भी खेलता है, वो सब कुछ करता है, वो सही है? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, इस्लाम के विरुद्ध है। इमरान मसूद ने भी होली खेल ली है, इमरान मसूद ने भी होली खेल ली है, सलमान खान ने भी खेल लिया, सब ने खेल लिए, क्या कह सका किसी को? आप खेलते हो? मैं नहीं खेलता हूँ, मैं इतना सभी नहीं लगा, जरा सभी नहीं लगता है। क्यों? उससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? आ जाता है, हमारे उसमें बहुत फर्क आ जाता है। अगर मैं यहाँ राम मंदिर का पट्टा पहना दूं तो आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा? बना दो, कुछ भी नहीं है। आप पट्टा बनाओगे मैं काट दूंगा, अगर रंग लगा दोगे वो खतरे में आ जाएगा। खतरे में आ जाएगा कैसे? वो है ना, जहाँ पे आप मेरे शरीर पे लगाओगे ना, हमारे उसमें ये लिखवा रखा है, ये रंग खेलना और लगाना गलत है, और कुछ पहनना भी गलत है। तो हिंदू धर्म की होगी तो पहनना भी गलत है। मुल्ला जी बोल तो रहे हैं। बात तो बताइए, इस्लाम इतना कमजोर है क्या? तो हम चीज़ किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं ना, नहीं किसी के धर्म की चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई मैं अगर ये मस्जिद वाली घड़ी पहन लूँ, मेरा हिंदुत्व खतरे में ना आएगा? मैं तो महादेव को पूजना बंद नहीं करूँगा। आप और हिंदू की चीज़ कोई मुसलमान को पढ़ा रहे हैं ना, वो आप भी अपना धर्म खराब कर। कोई अपनी चॉइस से अगर पहने, जबरदस्ती पहनना गलत है, ये संविधान के भी खिलाफ है और देश के भी खिलाफ है, लेकिन अगर कोई अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से पहने तो इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? देखिए, अब वो अपनी चॉइस से पहन रहा है, और अपनी चॉइस से तो खुशी है पहनने से,
तो कोई डर नहीं है। मैं कोई बात है भाई, ऐसा भी है मुसलमान का जो पहनता है, मतलब नहीं पहनता है, वो बात ऐसा है जो पहनता भी है, मनाता भी है, सब कुछ करता है। सलमान खान की जो फिल्म ईद पे आ रही है, उसमें सब कुछ कर रखा उसने। मतलब वो इस्लाम को नहीं मानते। वो मानता ही नहीं है, जब भी तो कह रहा हूँ मैं। और वो मानता है ना तो वो ये चीज़ें नहीं करता है वो। और वो धर्म को मानता है, मुसलमान को मानता है। वो होली ने खेलता है, घड़ी ने पहनता है। वो हिंदू समाज में अपने बहन की शादी न करता है, मतलब ऐसा कुछ करता है। फिल्मों में पता नहीं क्या क्या करता है वो, ऐसा गलत है ना करना। वैसे कितनी फिल्में देखी हैं सलमान खान की? मैं तो बहुत कम देखता हूँ। देखते हो? नहीं देखते सलमान खान की फिल्म? मैं खबर देखता हूँ, बस खबरें देखता हूँ। फिल्म नहीं देखते हो? कोई पसंद है हीरो? शाहरुख खान? शाहरुख खान तो मेरे ख्याल से नहीं करते कुछ ऐसा। नहीं, उसके बारे में नहीं मैंने सुना कुछ ऐसा। शाहरुख खान के बारे में नहीं ऐसा कुछ सुना है। सलमान खान के बारे में जो भी सुनने का होता है वो गलती करता है, जो भी करता है। गलती करता है? क्यों करता है गलत, कभी सोचा है? भाई वो नहीं सोचे, वो हीरो है। नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, ना मुस्लिम को खतरा है। खतरे में वो आ जाते हैं जो फतवा निकालने वाले। अभी जैसे वो अभी एक बात कर रहा था कि जहाँ पे रंग लग जाएगा वहीं से खराब हो जाएगा, कहीं भी नहीं लिखा। कलाम पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी पत्रकार महोदय नहीं लिखा हुआ है कहीं कलर लग जाए कहीं भी। अब बिरयानी होती है, बिरयानी में कलर डलता है, पेट में जाती है, खाते हैं हम कलर। बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, लिखा हुआ ही नहीं कहीं से तक। रिजवी साहब को क्या दिक्कत हो गई? हाँ, रिजवी साहब की दुकान बंद हो रही ना। अब कोई समाजवादी किसी नेता ने, विधायक ने या किसी मंत्री ने हाथ रख रखा, उन्होंने तो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो सुनो, मुस्लिम को लेकर नहीं साथ चल रहे हैं। एक बात बता दीजिए, जितने भी धर्मगुरु हैं वो रिजवी हो, कोई भी किसी मुस्लिम को कराए इन्होंने? नहीं चलाए अभी तक के। किसी मुस्लिम की शादी करियो, किसी का कुछ कराओ, कराई नहीं अभी तक। तो ये राजनीति है सिर्फ और सिर्फ, है? सिर्फ वो राजनीति करा है भाई, उसकी लाइफ है सलमान खान की। मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको इस चीज़ से आपत्ति है कि किसी मुसलमान को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। हाँ तो सही है ना, नहीं करनी चाहिए। बाकी है अपना, तुम्हारा मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है, उससे थोड़ी ना कुछ होगा। वो तो उसका क्या मज़हब है, वो तो सेलिब्रिटी आदमी है। सेलिब्रिटियों का कोई मजहब नहीं होता भाई, तो क्या नाम तुम्हारा, भाईचारा बना के रखो, उसमें क्या दिक्कत है? वो उसके मन है, उसका उनने पहन लिया। अब मेरा मन है तुम्हारे साथ बैठने का, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठता भी हूँ। तो इससे इस्लाम को दिक्कत हो सकती है क्या घड़ी पहनने से? नहीं, इस्लाम को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। बाकी अपने हमारे उलमा को क्या बात है, क्या नहीं, क्या समझ है। तो जो उलेमा बोल रहे हैं या जो मौलाना साहब बोल रहे हैं, रिजवी साहब, कि ये इस्लाम के खिलाफ है। बाकी ये तो है इस्लाम के खिलाफ जो बात है। हम क्यों पहनेंगे चित्र, तुम हमारा पहन लोगे? मूवी देखते हो सलमान खान की? सही से बताना, रोजे में हो? देखते तो हो? नहीं देखता, मैं जाता ही नहीं ये सब चीज़ देखने। मूवी नहीं देखते हो? खाली कदर मूवी देखने गया था बस। लेकिन एक बात तो बताओ, इस्लाम के खिलाफ तो बहुत चीज़ें हैं। तो बहुत है जो है यार, डिबेट तुम उधर करो कभी और मसला कुछ गलत निकल जाता फिर मेरे। गलत नहीं निकलेगा, लेकिन जो हुआ जो मच जाता है कि कुछ भी किसी के पहनने से। बाकी ये मैंने तो अभी तक उसके हाथ में देखा नहीं है, मैं तो तुम्हारे मुंह से सुना मुद्दा। पहना है तो गलत पहना है, बाकी आपके हिसाब से? नहीं है, उसका मन है, उनने पहन लिया, उसका मन है, उसने पहन लिया। बात रिजवी साहब को क्यों समझ में नहीं है कि भाई उसका मन है तो पहन लिया? वो अपना भाई, हमारे बड़े उलमा हैं, रिजवी साहब जो है वो अपना देखें, क्या समझ है क्या नहीं, क्या फतवा जारी है वो तो हमें नहीं पता भाई। उसे मैं पहन लूँगा, तुम मुझे रोक दोगे क्या? एक बात बताओ, अगर कोई बड़े मौलाना या बड़े कोई रिजवी साहब कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ फतवा जारी करते हैं तो वो सही होता है 100%? अपने हिसाब से ही करते होंगे, सही होगा ना वो जो भी करेंगे। बाकी तो हमने तो देखा नहीं अभी उसको घड़ी पहनते हुए। मैं तो ये मुद्दा तुम्हारे मुंह से सुना है, ये इसके ऊपर फतवा जारी हुआ है क्या कोई? अगर आप ये घड़ी पहन लें जिसमें श्री राम का चित्र हो तो? तुम मुझे पहनाओगे, मोहब्बत से पहन लूँ, पहन के थोड़ी ना घूमूंगा मैं। मैंने आप अपनी मर्जी से पहने तो दिक्कत होगी आपको, मेरे या आपके परिवार को या आपके इस्लाम को? क्यों होएगी? पहन के उतार देंगे, क्यों दिक्कत होएगी? कुछ नहीं होएगी। लेकिन पहन के रखोगे नहीं? पहन के रख के क्यों घूमूंगा, क्यों घूमूंगा? ये नहीं घूम सकते? क्यों घूम सकता हूँ? तुम गले में कलमा डाल के घूम जाओगे, चलो मान जाओ, मैं भी पहनने को तैयार हूँ, मैं घूमूंगा। तुम गले में कलमा डाल के, अल्लाह का नाम डाल के घूम जाओगे, ये दिक्कत है। क्यों नहीं है भाई? तो फिर यही बोल रहे हैं रिजवी साहब जो बोल रहे हैं। तो सही है, पहन के थोड़ी घूम लूंगा मैं तुम मोहब्बत से पहनाओगे, पहन के उतार दूंगा बस। ये थोड़ी ना तुम गले में कलमा डाल के घूम जाओगे क्या? आप सलमान खान की फिल्म ही नहीं देखते? नहीं, मैं फिल्म देखता ही नहीं, मैं शौक ही नहीं है इन चीज़ों का। भाई वो उसका एक्टर है, वो कुछ भी पहने,
उससे इनको क्या, मुसलमानों को क्या, मुलानों को परेशानी है? मुझे तो नहीं है कोई परेशानी। वो पहन रहा है अपने शौक के, नहीं पहन रहा है। अब वो गणेश पूजा भी करता है तो इसमें भी एतराज़ जताओ। वो तो होली भी मनाता है, ईद भी मनाता है, हर त्यौहार मनाता है। उसका नाम ही सलमान खान है। वो तो कहता है मैं पूरा भारत हूँ। वो तो खुद कहता है मैं पूरा भारत हूँ। वो कब कहता है मैं एक ही कम्युनिटी का हूँ? वो तो कहता है मेरे अंदर पूरा भारत है। तो इसमें गलत है। मुसलमान है या नहीं आपके हिसाब से वो? कौन? सलमान खान। वो मुसलमान हो या ना हो, वो हिंदू हो या ना हो, आपके हिसाब से एक बताइए। मिनट, वो हिंदू हो या ना हो, वो क्रिश्चियन हो या ना हो, वो पूरा हिंदुस्तान है, यही काफ़ी है मेरे लिए। आप कौन है? मैं मुसलमान हूँ। आप पहन सकते हैं वो घड़ी? क्यों नहीं पहन सकता? अगर आप दो तो मैं भी पहन लूँ, इसमें बुरी बात क्या है? तो आपके हिसाब से इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी घड़ी पहनने से या किसी कलर से इस्लाम खतरे में आ जाए। लेकिन रिजवी साहब का इस्लाम क्यों कमज़ोर है? मैं बता रहा हूँ ना, ये इस बात पे ये हो गया ना। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस तो इस बात का कि पढ़ा लिखा इंसान भी अंधा हो रहा है। मैं ये अच्छी शायरी के थ्रू आपने जवाब दिया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जो इंडिया में पहनना चाहे, भारत में पहनना चाहे, पूरी दुनिया में पहनना चाहे, पूरा अधिकार है उसको पहनने का। ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता, ना इस्लाम रोक सकता, ना सनातन रोक सकता। बस अपनी टिप्पणियाँ ही दे सकते हैं सिर्फ। आपके लोग भी टिप्पणियाँ देंगे, हमारे लोग भी टिप्पणी देंगे। जिसको करना वो करेगा। मैं रोक लूँगा? आप बताएं, आप रोक लोगे किसी को? नहीं, बिल्कुल कोई भी मजहब या कोई भी धर्म मेरे हिसाब से इतना कमज़ोर नहीं हो मेरी सकता। बात सुने, अगर आपको टोपी लगाने का दिल है तो आप टोपी लगाएंगे। अगर मुझे टीका लगाने का शौक है, मैं टीका लगाऊंगा। तो आज ना आप मुझे रोक सकते, ना मैं आपको रोक सकता। इतना तो संविधान ने सबको हक दे रखा है ना भाई। तो इसमें बेवकूफ़ी वाली बात करने की क्या बात है? तो रिजवी साहब ने जो बोला वो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं वो कि इस्लाम देखो, खतरे में आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा। अभी मैंने 2 बातों में पूरी बात खत्म कर दी। मैंने वो धंधा बना रखा है उन्होंने। पढ़े लिखे भी अंधे हो रहे हैं ना आजकल मज़हब को लेके। मज़हब भाई, मज़हब सबके खूबसूरत है। तुम्हारा मज़हब खूबसूरत, मेरा मज़हब खूबसूरत, उनका मज़हब खूबसूरत, सबके मज़हब खूबसूरत हैं। कि बीच में जो मुल्ला पंडित ये जो भी होते हैं ना, ये बीच की खराबी पैदा करते हैं। अब वो इंसान अगर घड़ी पहन रहा है, वो सनातन भाइयों को कोई इशारा दे रहा है। अगर वो टोपी भी लगाता है, ऐसा तो नहीं कि प्रचार कर रहे हो काय का प्रचार? श्री राम मंदिर का? भाई उसको प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुद एक ब्रांड है। सलमान खान तो खुद एक ब्रांड है भाई। उसको क्या प्रचार करने की ज़रूरत? उसको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो खुद एक ही ब्रांड है। अब पता चल जाएगा, ईद पे आने वाला है ब्रांड उसका। सिकंदर फिल्म आने वाली है, पता चल जाएगा क्या है वो कल भी था, वो आज भी है, वो रहेगा। अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत, दौलत, शोहरत सब नवाज रखी है। एक हीरो जो खुद कहता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप मेरी फिल्म देखने नहीं आना। जो एक एक्टर ये बात कह रहा है तो उससे बढ़िया, उससे बड़ा एक्टर कहाँ मिलेगा आपको? और सबसे पहली बात तो मैं तो उसको हिंदुस्तानी समझता हूँ। मैं तो पूरे हिंदुस्तान को वो अपने साथ लेके चलता है। एक हिंदुस्तानी बंदा है वो। मैं उसको धर्म के एंगल से नहीं देखता। मैं उसको एक हिंदुस्तानी के एक धर्म से देखता हूँ। उसके पास हिंदू भी जाता है मदद के लिए, मुसलमान भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, बुद्ध भी जाता है, ईसाई भी जाता है, सरदार भी जाता है, सबकी मदद करता है वो। उससे बड़ा एक्टर कौन है? नहीं, जैसी सोच आपकी है, अगर ऐसी मौलानाओं की भी हो जाए और रिजवी साहब की हो जाए कि किसी के घड़ी पहनने से इस्लाम खतरे में नहीं आ सकता, तो देश तो खूबसूरत हो ही जाएगा। भैया किसी के घड़ी पहनने से इस्लाम खतरे में नहीं है। इनकी सीटें खतरे में हो जाती हैं बेचारों की। अगर वो अपनी बात नहीं बताएंगे लोगों को तो वो चर्चों में कैसे रहेंगे? देखो, इसमें पंडित हो या मौलवी हो, जब तक वो अपने भाषण नहीं देंगे तो चर्चों में कैसे रहेंगे? चर्चाओं में? मुझे बता। नब्ज पकड़ ली कि सुर्खियों में रहने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। देश के जो जनता है उनको इनके चक्करों में नहीं आना भाई किसी के चाहिए, भी वो चक्कर भले में कुछ नहीं भी बोले। भाई किसी के भी चक्कर में नहीं आना। अपनी शांति बनाओ, अपने त्यौहार बनाओ, अपने सब कुछ बनाओ, खुशी खुशी रहो बस। बिल्कुल सही बात है। ये ना, हैं? भुजिया खाओ, सेवइयां खाओ, खीर तो खाओ, देखिए, गोश्त सलमान खाओ। खान ने जो घड़ी पहनी उसको लेकर मौलानाओं को बड़ी दिक्कत हो गई और कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम खतरे में आ सकता है। बाकी कुछ मुस्लिम्स से ही मैंने बात की थी कि बाकी मुसलमान इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इनकी राय आप लोगों ने सुनी, अपनी राय प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ इंडिया।